तो अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो तो सिंपली यार एक तो उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता, दूसरा कोई भी चीज़ चल जाएगी, इसमें कोई इतना इशू नहीं होता। एज वाटर सोल्यूबल वाइटमिन बेसिकली है, तो इसका मतलब इसको पीडियाट्रिक्स के थेरेपेटिक। अच्छा भाई देख रहे हो ना, ये जो डब्बा है इसके अंदर पूरे के पूरे 80 के करीब चूजे थे और इतनी शदीद बदबू आ रही थी, तो मैंने तो ना फ़ौरन मास्क पहन लिया। मैंने कहा यार अब दफ़ा करो। वैसे तो असूलन पकड़ने के लिए भी मुझे ग्लव्स यूज़ करने चाहिए, पर खैर अभी फ़िलहाल थे नहीं, तो मैंने जल्दी से बस काम शुरू हो गया। विच मीन्स ये रिकवरी पर है। सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो का पार्ट ये है कि देखो राइसेस कैसा हो रहा है। ऊपर से बिल्कुल सूखा लग रहा है, लेकिन जब मैं उसको उठाता हूँ तो नीचे कितना ज़्यादा गिरा है। भले वीडियो थोड़ी पीछे करके देख लेना कि ऊपर सा रीज़न ये हो सकता है कि बारिश के पानी की वजह से थोड़ी सी शुरू में आ गई हो, तो तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि सफाई में थोड़ी सी देर हो गई है और ये जो फीड है ना, ये असल में ज़मीन पे गिर जाती है और चूज़ा ज़मीन से उठा के खाता हो, तो इस चक्कर में भी कॉक्सी आ जाती है। यानी कि कंटेमिनेटेड फीड जो होती है इस वजह से भी कॉक्सी आ जाती है। ये 3 रीज़न होते हैं कॉक्सी के आने के। कॉक्सी को अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फ़िट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज का जो प्लान है ना, वो बेसिकली प्लान क्या है, वो प्लान सारा ये है कि प्लान क्या, आपको ज़रा सैड न्यूज़ से वीडियो शुरू करते हैं। एनर्जी लेवल डाउन है, फिर भी आपको बता देते हैं कि भाई आज हुआ क्या है। आज जब मैं दोपहर में आया तो मैंने देखा कि भाई 8-10 चूज़े मरे हुए पड़े हुए हैं। अच्छा, मैंने ज़रा थी हल्की फुल्की सी रिसर्च करी कि मसला क्या हो सकता है, तो देखो एक और मरा हुआ है और उसके बाद एक दो चीज़ें और हैं। वो मरे हुए पता इस तरह लगी कि मैंने यहाँ पे वो वाइट थैला फेंका हुआ था। अब उस वाइट थैले के ऊपर से अंदाज़ा हो गया कि भाई इनकी बीडों में आ रहा था खून और ये सीधी सीधी सी बात थी कॉक्सी की। अब मैंने एक दो बर्ड का पोस्टमार्टम किया, जैसे कि ये दो बर्ड देख रहे हो ना, इस तरह के जो ताज़े ताज़े फ्रेश मरे हुए थे, उनका पोस्टमार्टम करके चेक किया कि भाई क्या रीज़न हो सकता है। तो पता लगा कि भाई वाकई में इनकी इंटेस्टाइन जो है वो इन्फेक्टेड है, जिसकी वजह से बेसिकली मसला हुआ है। तो अब जाहिर सी बात है, चूज़ा तो वैसे ओवरऑल हेल्दी है, एक्टिव है, लेकिन कुछ चूज़ा कॉक्सी की जद में आ गया है। तो मैंने सोचा था कि आज इनको शिफ्ट कर दूंगा, पर अब मुझे इनको 2 दिन बाद शिफ्ट करूँगा। चैलम वाले दिन शिफ्ट करूँगा, चैलम के बाद शिफ्ट करूँ, क्योंकि उसमें रीज़न सारा ये है कि छुट्टी भी होगी उस दिन खैर। और दूसरी चीज़ ये होगी कि ये देखें 2 और पड़े हुए, 2 ये पड़े हुए, एक ये पड़ा हुआ, 3 4 5 6 7। तो आज ही दिन में 20-25 चूज़े निकल गए। तो खैर अल्लाह की मर्ज़ी, कोई इशू वाली बात नहीं है, होता रहता है। लाइफ स्टॉक है, इस तरह की चीज़ें तो रहती हैं हमारे काम में, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एक और पड़ा हुआ है तो बर्दाश्त करनी पड़ती है, अभी क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी सोचा क्या है, अभी एक मेडिसिन लाया था मैं इनके लिए, वो मेडिसिन के पानी में डाल के दी जाएगी। मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ मेडिसिन है कौन सी, तो उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं आगे। अच्छा भाई, तो इसको क्या कहते हैं, ट्रीट करने के लिए जो मैं लाया हूँ ना, इस दफ़ा ये कॉक्सी की कोई भी नॉर्मल सी मेडिसिन मिल जाती है मार्केट से। कॉक्सी की तो ना बड़ी सेलेक्टिव ड्रग्स होती हैं, कॉक्सी में बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन नहीं मिलते। बहुत कॉमन सी मेडिसिन है जो कॉक्सी के लिए मिलती हैं। तो अगर आप यूज़ कर रहे हो तो क्या लिखा हुआ 25 ग्राम फॉर 100 ml, ठीक है, वही तकरीबन डोज बनेगा। तो अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो तो सिंपली यार एक तो उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता, दूसरा कोई भी चीज़ चल जाएगी, इसमें कोई इतना इशू नहीं होता। एज वाटर सोल्यूबल वाइटमिन बेसिकली है, तो इसका मतलब इसको पीडियाट्रिक्स के थेरेपेटिक एंड प्रिवेंटिव ड्रग, यानी कि या तो प्रिवेंट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप लोगों को नहीं पता तो भाई फीड में इसको नॉर्मली ऐड किया जाता है एज एडिटिव के तौर पे, एज फीड एडिटिव, यानी कि बेसिकली के थेरेपेटिक होती है, यानी कि एक मिनट थोड़ा रुके, मेरा तो ना वर्ड नहीं चल रहा, प्रिवेंटिव होती है। तो प्रिवेंटिव के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि डिजीज़ आने से पहले ही ट्रीट हो जाए या डिजीज़ आ ही ना। और थेरेपेटिक कहते हैं जिसमें हमने ट्रीट करनी होती है, यानी कि वो जो बेसिकली उसका क्या कहते हैं, ट्रीट करने को के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि फार्मूला बहुत सिंपल होता है, कम डोज के ऊपर प्रिवेंशन के लिए होती है, ज़्यादा डोज के ऊपर उसको ट्रीट करने के लिए होती है। तो खैर हमारे पास तो अभी आ गई है, तो इसका अभी हम फिलहाल यूज़ करेंगे उसको पानी के अंदर। वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि टोटल मोर्टेलिटी कितनी हुई है इन अ सिंगल डे। आपको भी एक अंदाज़ा हो जाएगा मोटा मोटा, तो हमें भी पता लग जाएगा कि भाई क्या सिचुएशन है, क्या प्लान है। खैर होता रहता है अल्लाह की मर्ज़ी, लेकिन मैंने कहा चले वैसे ही आपको ज़रा दिखा दें। अच्छा भाई, जैसा सोचा था ना वैसा ही है। ऑलमोस्ट जो है ना 25 के करीब चूज़ों की डेथ हुई हुई है। तो मेरा ख्याल था 20 होगी, लेकिन 25 के करीब हुई हुई है। मैंने 2-3 चूज़ों का पोस्टमार्टम करके चेक किया, ये वाला है, ये वाला है, तो सेम मसला है। पोस्टमार्टम इसलिए वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, फिर यूट्यूब स्ट्राइक दे देगा, कहानी ख़राब हो जाएगी। तो सिचुएशन ये है कि यार प्लानिंग जो है इंशाल्लाह ताला 2 दिन में अल्लाह ने चाहा तो ये चीज़ बेहतर हो जाएगी, लेकिन अभी इसका असर अच्छा खासा है। मुझे अंदाज़ा हो रहा है चूज़ा इस तरह इस टाइम पे भूख से परेशान होता है। जब मैं सुबह आया तो मैंने इनको फीड नहीं डाली, फीड इनके पास पड़ी हुई थी, मैंने कहा खैर हो गई पड़ी हुई हो शायद, लेकिन अब देख रहा हूँ कि भाई अभी भी ये कोई ख़ास भूख के लिए नहीं आ रहा। मतलब साफ़ है कि भाई चूज़ा जो है ना थोड़ा सा परेशान हुआ है। अल्लाह खैर करे, होता रहता है काम में, लेकिन फिर भी दिल भी दुखता है। और जैसे पता है पैसों का भी नुकसान, जान का भी नुकसान, सीधा 5-6 हज़ार नुकसान तो आपको वैसे ही हो ही गया होगा। लेकिन एक जनरल थी ना कि दिल ज़्यादा किसी चीज़ पे दुखता है कि तकलीफ से मर रहे हैं बेचारे, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ चूज़ बैठे हुए हैं, जैसे कि ये वाला चूज़ा देख लो आप। खैर इंशाल्लाह ट्रीट हो जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो, इतनी मस्ती वाली बात नहीं है। चेक करता कि ज़िंदा है मर गया, ज़िंदा तो है पर ये तकलीफ़ में ही है।
तो अब जल्दी से क्या करते हैं, पहले इनके मेडिसिन वगैरह डालते हैं, उसके बाद चीज़ों को फिर डिसाइड करते हैं। लेकिन जनरल आपको ज़रा दिखाती हूँ कि कितने सारे चूज़े मरे हुए पड़े हुए हैं। चलो सफाई से पहले होते ना, मैं कहता कि चलो सफाई का मसला है, लेकिन सफाई करे हुए तो 2 दिन हो गए आज, तो अब कैसे एकदम से फैली। खैर कुछ नहीं, करते हैं, बारिशों का मौसम तो हो जाता है कभी कभी। अच्छा भाई, आप टाइटल देख के सोच रहे होंगे मैंने कहा था कि 250 बर्ड्स मर गए, पर इन एक्चुअल यानी कि 200 बर्ड्स मर गए, लेकिन एक्चुअल में तो अभी आपको सिर्फ 15-20 दिख रहे हैं। तो उसकी वजह सारी ये है कि इस वीडियो को मैंने 4 दिन के अंदर रिकॉर्ड करा, और वीडियो में इतना ज़्यादा डिप्रेशन था तो मैंने इसको अपलोड ही नहीं करा, वीडियो को मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाया बेसिकली। लेकिन ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा किस तरीके से पैटर्न चलता है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि वीडियो का जो लास्ट पार्ट है, जो 7-8 मिनट 9 मिनट है, वो हर हाल सूरत में देखने हैं। वैसे तो आपने पूरी वीडियो देखनी है, लेकिन असल पार्ट का देखें, फ़ायदा आपको सारा ये होने वाला है कि आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे, आपको बीमारियों का पैटर्न पता लग जाएगा, आपको समझ में आ जाएंगी कि किस तरीके से ऑपरेट करती है। और जितना मुझे नुकसान हुआ है, क्या पता आपको उससे कम हो, क्योंकि देखिए मुझे पता है कि मेरे इस पूरी वीडियो के ऊपर अभी लोगों की गालियाँ आएंगी और वो बोलेंगे यार तुम खुद तो कुछ कर नहीं सकते, खुश तो क्या कहते कमा नहीं सकते, लेकिन तुम दूसरों को सिखाने की बात करो, तुमसे खुद तो फार्मिंग होती नहीं है। तो खैर ये नॉर्मल सी बात है, उनको कहने देंगे, लेकिन सीधी सी बात है, जान आपके हाथ में नहीं होती, जान अल्लाह के हाथ में होती है, आपकी कोशिश आपके हाथ में होती है। एक पढ़ा लिखा आदमी एक नॉन टेक्निकल आदमी से ज़्यादा बेहतर होता है, डेट सेट, इससे ऊपर कुछ नहीं होता। एक डॉक्टर भी मरता है लास्ट में आके, भले वो कितना अच्छा हार्ट का सर्जन हो। तो ये एक छोटी सी बात थी। खैर अभी मैंने उनको फीड वगैरह डाल दी, आपके सामने है बर्ड्स, और अभी बर्ड्स की हेल्थ जो ओवरऑल वो मुनासिब है, लेकिन अच्छा खासा बर्ड जो आप देखोगे ना साइडों पर बैठा हुआ है, वो फीड की तरफ अटैक नहीं हो रहा। इसका मतलब साफ़ है कि भाई अब जो है ना कुछ ख़तरनाक और कुछ ना कुछ अजीब होने वाला है। खैर वीडियो आपको कहता है, आपको थोड़ा समझाते हैं चीज़ें। भाई फीड डालती है, और आप लोगों को मैं हमेशा से कहता रहता हूँ कि यार कुछ चूज़ा ऐसा होता है जो फीड पे अट्रैक्ट नहीं होता, और आज आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि देखो कितने सारे चूज़े साइडों पे रूट के बैठे हुए हैं। तो होता ही ऐसा यार, बीमारी के चक्कर में सब चीज़ें मसले आते हैं, और पहली दफ़ा नहीं आ रहे, आते रहते हैं कभी ना कभी। ऐसा नहीं है कि हमें अगर ज़्यादा पता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा सीखा हुआ है, तो हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि भाई हमारे पास बीमारी ही नहीं आती। भाई हमारे पास भी सबके पास आती हैं, भले जितना बड़ा प्रोफेशनल फार्मर हो, सबके पास मसले आते हैं। वो अलग बात है, किसी के जल्दी ट्रीट हो जाते हैं, किसी के देर से ट्रीट होते हैं, किसी को बड़ा नुकसान मिलता है, किसी को कम मिलता है, पर इस काम में है ऐसा। बात बताने की रीज़न ये था कि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि क्या तरीका कार है। अब स्ट्रेटजी क्या है, अब मैंने आपको बताया कि 2-3 दिन को दवाई दे के रखेंगे, 2 दिन तक अच्छे से पानी शानी पी लें, सारे मसले हल हो जाएं। 2 दिन के बाद फिर डिसाइड करेंगे करना क्या है, कि अगेन वैक्सीन नहीं करनी है, यानी कि सॉरी अगेन वो करना है, क्या करना है कि मज़ीद ट्रीट करना है या शिफ्ट करना है। मेरे हिसाब से शिफ्टिंग वाला ऑप्शन ज़्यादा बेहतर रहेगा 2 दिन के अंदर अंदर। अल्लाह ने चाहा तो 2 दिन में जितना भी चूज़ा है ना वो पानी वानी पी लेगा ये दवाई वाला। और ये ऑक्सी की सबसे अच्छी बात है कि ऑक्सी ट्रीट बहुत आसानी से हो जाती है अगर आप उसकी मैनेजमेंट अच्छी कर दो। तो मेरा प्लान है कि बल्कि मैं कल ही सोच रहा हूँ, कल ही अगर मुझे टाइम मिल रहा है तो कल ही मैं इनको चूज़ों को शिफ्ट कर दूँगा, तो इनके लिए भी अच्छा हो जाएगा, हमारे लिए भी अच्छा हो जाएगा। खैर कल मिलते हैं, देखते हैं कल क्या प्लान बनता है। अभी इस व्लॉग को यहीं पर ही रुक देते हैं, इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं फिर, ठीक है। रात के 2 बज रहे हैं, तो बस ये सुबह मिलते हैं इंशाल्लाह। भाई आप लोगों को बोला था कल मिलते हैं और कल डिसाइड करेंगे करना है क्या। तो अभी ये वीडियो जो बन रही है ना, कल नहीं ये परसों बन रही है, यानी कि जो पहला वाला पार्ट था वो कल का पार्ट था, वो परसों का पार्ट था। तो सीक्वेंस ये था कि पहले दिन जो थे वो 20-25 मरे थे, कल जो मरे वो 17-18 मरे, और आज भी तकरीबन 10-15-12 मर चुके हैं। अब जो प्लान है वो मैंने ये सोचा कि यहाँ पे जगह को शिफ्ट करेंगे चूज़ों को। तो मैंने ये जो केजेस है ना इनको क्लीन कर लिया और इनको रेडी कर लिया। तो होपफुली यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, बस 300 चूज़ा आज शिफ्ट करता हूँ। अगर फिजिबल हुआ तो कल नीचे की लाइन में भी शिफ्ट कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल नीचे की लाइन में भी खैर काली करी नहीं है, लेकिन मैंने सोचा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो नीचे की लाइन में भी कर सकते हैं, इतना कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है ना वो ये है कि भाई यहाँ जो मुर्गियाँ हैं वो अच्छी खासी हो गई हैं। ओए होए, एक तो कसम से इनकी हरकतें देखो ना, मैं क्या करूँ यार, कसम से आप लोगों को कैमरे में दिखा नहीं लगता, यूट्यूब पे से स्ट्राइक दे देगा। उसकी पूरी की पूरी तरह आँख ज़ख्मी करती है बेचारी के जो ना, और उसकी आँख को ज़ख्मी करके ख़त्म कर देते। तो खैर इनका जो ना ये बड़ा ख़तरनाक सा मसला रहता है, मैंने कहा आपको बता दें, इससे पहले कोई इशू हुआ, बेचारी की आँख ज़ख्मी थी। और वो ये जो होते हैं ना हरकत ऐसी करते हैं, ये मरना कबूल करते हैं, कुछ ये नहीं कि अपने आप को छुपाएं या अपने आप को बचाएं, खड़े हुए तकलीफ़ लेते रहते हैं। बड़ी ख़तरनाक सीन है इनका यार। तो अभी मैं आपको बताऊँ तो भाई हमारे पास जो मुर्गियाँ थी ना, जो मैंने अपने लिए रखी हैं अंडों के लिए, उनमें से कुछ के अंडे आना शुरू हो गए। मैं आपको ज़रा दिखाऊँ तो वो पड़ा हुआ, वो एक अंडा पड़ा हुआ, एक उसके साथ पड़ा हुआ। मैंने आज देखे तो 2 पड़े हुए हैं। तो हो सकता है ना, ओए यार काट क्यों रहे हो, क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा यार, जोर से काटते डर जाता है बंदा। तो 2-3 अंडे पड़े हुए अंदर जो पड़े हुए हैं ना अभी, लेकिन ये रहे होंगे। एक दिख गया आपको, एक ये रहा, एक ये रहा, अब नहीं इशारा कर रहा उंगली का, और एक वो कोने में रखा हुआ है। तो बेसिकली 2-3 जगहों पे अंडे जो अभी रखे हुए हैं। तो ये एक सिचुएशन थी नॉर्मल सी, जो अभी प्लान चल रहा है। तो चलते हैं घर पे चलेंगे। और ये जो केजेस दिख रहे हैं ना आपको, ये वाली लाइन पूरी मैंने साफ़ सूफ कर दी है, नई यानी कि जाली की तरह झाड़ के बिछा दिया। और ये वाली लाइन जो है पूरी, तो ओवरऑल 300 के करीब चूज़ा आ जाएगा इन 2 लाइन्स के अंदर। और बाकी चूज़ा जो है वो इंशाल्लाह बाद में देखेंगे, अभी इनको ऐसे ही रहने देंगे। ये मुर्गियाँ जो हैं ये सारी की सारी फॉर सेल हैं,
इंशाल्लाह ताला आज कल में आप देखोगे कि किसी ना किसी को फाइनलाइज हो जाएंगी। 2 बंदों से बात है इनको लेके, तो जैसे भी जो भी बंदा होगा उसको इंशाल्लाह ताला दे के एक तरफ करेंगे और उसके बाद आगे चलते हैं। तो चलें वीडियो कहीं बारी पॉज करते हैं और मिलते हैं चूज़ों के साथ ही। फिर चूज़े तो भर के यार आ गए हैं और अब जो सिचुएशन है ना बस जल्दी से भरने हैं। नीचे क्रेट रखा हुआ है, क्रेट वाला काम हो जाए उसके बाद ज़रा जल्दी से भर के दो ना, आपको अपडेट भी दिखाते हैं सिचुएशन भी दिखाते हैं। अब जो बस ये आखिरी काम है जल्दी से निपट लेते हैं। आज मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई चूज़े की डिलीवरी करनी है। होपफुली आज की वीडियो में कर देते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, क्या प्लान बनता है। जिसको कॉल करनी है उसका नंबर ही बंद है, जिसको चूज़ा देना है। और चूज़ा इतना महंगा है, 1.5 लाख रुपये 2 लाख रुपये का चूज़ा है। देखते हैं क्या करते हैं, सिचुएशन क्या बनती है। अच्छा भाई एक सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है जैसे मैंने आपको बताया कि अगर चूज़ों को मैं शिफ्ट कर दूँ ना फ्लोर पे, चूज़ों का जगह चेंज होता है तो काफ़ी हद तक चूज़े रिकवर हो जाते हैं। मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या साइंस है, क्या पॉलिसी है, लेकिन मैंने नोट किया है कि एक जगह पे हाई बैक्टीरियल लोड हो और उसको किसी फ्रेश जगह पे एंटर कर दो जहाँ पे दूसरे बैक्टीरियाज हों या कुछ और भी हो, तो बर्ड सर्वाइवल के चांसेस उसके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और मोस्टली बर्ड सर्वाइव कर जाता है। पर खैर अल्लाह का शुक्र है हमारी सिचुएशन तो अच्छी चल रही है, चीज़ें हमारे अंडर कंट्रोल हैं और अभी तक जो है ना वो ओवरऑल चीज़ें कंट्रोल में ही हैं। तो देख रहे हो ना ज़रा बर्ड्स वगैरह की हालत आपको ज़रा दिखाते हैं इसके बाद। ये चूज़े सारे के सारे शिफ्ट हो गए हर केज के अंदर। अभी ये बाहर नहीं निकलेंगे, धरते बात है अभी आए थोड़ा टाइम लगेगा। और क्या कहते हैं खैरियत से हो गए। खैर 2 चूज़े मरे हैं, एक वो मरा हुआ पड़ा हुआ आपको दिखाऊँ, एक ये पड़ा हुआ, एक वो पड़ा हुआ। पहाड़ को इतना सही रखेंगे। मैंने हैचरी पहुँचना है क्योंकि बहुत देर हो गई है। हैचरी पहुँच के काम निपटा के फिर इंशाल्लाह डिटेल में बात करते हैं और सिचुएशन बनाते हैं क्या प्लान है, क्या हिसाब किताब चल रहा है। ठीक है तो चलें हैचरी चलते हैं, उसके बाद आपको की अपडेट सुनाते हैं। अच्छा भाई चूज़े शिफ्ट करने के बाद मैं हैचरी चला गया था, मुझे कुछ काम थे। फिर रात को मैंने यहाँ के अगेन वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि यहाँ के हालात इतने ख़राब हुए हुए ना, दिल ही नहीं कर रहा रिकॉर्ड करने का। तो एक होता है ना कि बंदा थोड़ा सा खुश हो कि चलो रिकॉर्ड कर रहा है तो मज़ा भी आ रहा है। तो दिखाऊँ ना आपको, ये सुस्त हो रहा है बेचारा। 1 2 3 4 वो भी मर जाएगा, 5 हो जाएंगे, 6 और 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 था ना, अच्छी खासी लाइन है। यानी कि पूरे केज में वो देखो वहाँ पर भी कुछ 40-50 के करीब चूज़े मरे होंगे मेरे हिसाब से। काउंट करते हैं पहले, उसके बाद आगे की वीडियो करके एंड करेंगे। क्या कर सकते हैं, जो है सो है। कोशिश हमारे हाथ में, जो होता है वो अल्लाह के हाथ में। चलें ट्राई करते हैं अल्लाह का नाम लेके, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अच्छा भाई देख रहे हो ना ये जो डब्बा है इसके अंदर पूरे के पूरे 80 के करीब चूज़े थे और इतनी शदीद बदबू आ रही थी तो मैंने ज़रा फ़ौरन मास्क पहन लिया। मैंने कहा यार अब दफ़ा करो। वैसे तो असूलन पकड़ने के लिए भी मुझे ग्लव्स यूज़ करने चाहिए, पर खैर अभी फ़िलहाल थे नहीं तो मैंने जल्दी से उस काम ख़त्म करने वाली बात है। लेकिन आप सिचुएशन देख रहे हो ना यार कि आप किसी चीज़ को इतनी मेहनत से पालो पर वो मर जाए, लेकिन जो होता है अल्लाह की तरफ से होता है, कोई इतनी मसले वाली बात नहीं। अल्लाह ने चाहा तो हम फिर पाल लेंगे, फिर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा मैंने सफाई करनी थी तो सफाई करने से पहले मैं ज़रा फीड वगैरह डाल दूँगा ताकि सारे चूज़े एक तरफ हो जाएं और मुझे तो ना चूज़े तंग ना करें सफाई करते हुए। लेकिन अच्छी बात यह है कि चूज़े वक्त के साथ साथ बेहतर हो रहे हैं। और अभी मैंने आज समझ लें एक काम और मैंने करा है, लेकिन वो आपको बताऊँगा मैं अगली वीडियो में। बेसिकली मैंने बट का टेस्ट कराया और उसकी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूँगा क्योंकि ये बहुत सारी ना वीडियो लेंथी हो जाएगी और चीज़ें मिक्स मैनेज हो जाएंगी। लेकिन ओवरऑल देख रहे हो चूज़ा कि अल्लाह का शुक्र है थोड़ा बहुत फीड के ऊपर आ गया। इसी कंपेरिजन में आप पहला पार्ट देखो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बहुत सारा चूज़ा तो साइड पर ही बैठा हुआ है। आपको जगह जगह वीडियो में अंदाज़ा होगा कि चूज़ा साइड पर बैठा हुआ है, फीड पर अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा। पर अल्लाह का शुक्र है अभी सारा बर्ड फीड की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गया, विच मीन्स ये रिकवरी पर है। सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो का पार्ट ये है कि देखो राइसेस कैसा हो रहा है। ऊपर से बिल्कुल सूखा लग रहा है लेकिन जब मैं उसको उठाता हूँ तो नीचे कितना ज़्यादा गीला है। भले वीडियो थोड़ी पीछे करके देख लेना कि ऊपर से लग रहा है एकदम सूखा है, कोई मसला ही नहीं है, लेकिन नीचे से बहुत ज़्यादा गीला है। ज़मीन कितनी गीली लग रही है कि लग रहा है ज़मीन पर पानी फेंका है। कॉक्सी की सबसे कॉमन सिम्टम्स में ये सिम्टम एक होता है कि बर्ड जो ना बहुत वाटरी बीट करता है और बहुत ज़्यादा गंदी सी स्मेल होती है आपके शेड में, जैसे कि कहते हैं ना खून की स्मेल होती है, सड़ा हुआ खून जिसे कहते हैं। तो ये एक ना बड़ी कॉमन सी चीज़ है। अब वाली वीडियो का पार्ट 2 पार्ट ज़रूर देखेगा कि राइसेस बिल्कुल साफ़ लग रहा है, लेकिन जब मैं उसको उठा रहा हूँ तो नीचे तो अच्छा खासा गीला है। तो ये होता है, ये बेसिकली कॉक्सी का एक नॉर्मल सा सिम्टम है जिसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि आपके बर्ड की जो एक्चुअल हेल्थ है वो क्या है, बर्ड आपको क्या कहना चाह रहा है, क्या उसके सिम्टम है, क्या उसका फ़िलहाल है। और सफाई करने का रीज़न मैंने आपको बताया कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने शायद वीडियो में भी नहीं बताई, और वो ये है कि जब भी आप क्या कहते हैं कॉक्सी आए ना आपके पास तो आपने 2 टाइम जो है बेसिकली 2 दिन रेगुलर कॉक्सी की मेडिसिन इस्तेमाल करनी है और तीसरे दिन सफाई कर देनी है। इसी तरीके से अगेन आपने 2 दिन मेडिसिन यूज़ करनी है और तीसरे दिन सफाई कर देनी है। तो वैसे तो इंशाल्लाह 3 दिन में सही हो जाएगी, लेकिन कॉक्सी जो है वो बेसिकली बुरादे के अंदर रहता है। ये खैर इसको पैरासाइट कहेंगे, ये पैरासाइट ये जो भी बैक्टीरिया कहना चाहो, वैसे तो फंगल है, पैरासिटिक डिजीज़ है, लेकिन आपको मैं बताऊँ तो वो जो उसका एजेंट है ना वो बुरादे के अंदर रहता है। तो इसलिए सफाई कर देंगे तो इंशाल्लाह वैसे ही सही हो जाएगा। और मुझे कुछ लोगों ने मशवरा दिया था कि भाई आप इसके अंदर चूना ऐड कर दो, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि बुरादे के अंदर चूना ऐड कर दिया जाए तो क्या रिस्पांस होता है। खैर मैंने एक दफ़ा ऐड किया था तो बट की इंटेस्टाइन वगैरह कटना शुरू हो गई, वो उल्टा रिएक्शन हो गया। तो यहाँ पे आप लोगों का काम है मुझे बताना कि भाई क्या कहते हो कि चूना ऐड किया जाए या ना किया जाए, ठीक है ना।
ताकि एक मोटा मोटा सा वो भी हो जाए और एक जनरल सा जो ना आइडिया भी हो जाए। अभी देखते हैं बट कि क्या सिचुएशन बनती है, क्या हिसाब किताब बनता है, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन अल्लाह का शुक्र है फ़िलहाल बेहतर है। और मैं यहाँ पे राइसेस बहुत ही कम डालूंगा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि भाई अगर खुदा ना करे चीज़ें बेहतर रहें तो फिर मुझे दोनों दोबारा सफाई करने में आसानी रहे। आप देख रहे हो कि राइसेस अच्छा खासा डला हुआ है, लेकिन राइसेस का सिर्फ और सिर्फ एक बैग डला हुआ है, जबकि असूलन 2 से 3 डलने चाहिए थे यहाँ पे। तो एक डालने का रीज़न सारा क्या है कि बर्ड जो है ना वो अच्छे से रहे। और आज भी अगेन वही मेडिसिन इस्तेमाल करिए जिसका मैंने आपको पहले दिन बताया था। इसकी डोज ऑलरेडी बोतल के ऊपर मेंशन है, अगर मैंने वीडियो में नहीं बताई तो आप लोगों को पता लग जाएगा। तो अब चलते हैं वीडियो का लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके लिए मैंने आपको इतनी देर वेट कराया कि उसका क्या बेसिक एम था मेरा। ठीक है, आपको ज़रा वो बताते हैं। फाइनली ये काम भी कर दिया, बुरादा भी नया डाल दिया। बुरादा थोड़ा सा कम डाला है ताकि जो चूज़े हैं ना वो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सफाई करने में भी आसानी रहे, क्योंकि अभी मसला रहेगा। अच्छा जी, अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या इसका ट्रीटमेंट है, क्या तरीकाकार है इससे बचने का, और क्या सारी रीज़न है, सब चीज़ें। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट मेरा मशवरा ये है कि कभी ज़िंदगी में फार्म करने का आपने सोचना भी है ना, तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आपको खाली इस बीमारी का नहीं, बहुत सारी चीज़ों का बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, वीडियो के बाद मुझे पता है ना, पहले बताता हूँ कि कितना नुकसान हो गया टोटल। तकरीबन पहले दिन 20 मरे, दूसरे दिन 20 मरे, तीसरे दिन 30 मरे, और आज तकरीबन 100 के करीब मर चुके हैं। ठीक है, तकरीबन 190, तकरीबन 200 चूज़ा मर चुका है पिछले कितने दिनों में, पिछले तकरीबन 4 दिन के अंदर। यानी कि ये वीडियो जब मैंने बनाई थी उससे लेके आज तक ये 4 दिन हो गए हैं पूरे, और बेसिकली 4 दिन की वीडियो पूरी की पूरी हमारी बन चुकी है। देख रहे हो, अभी एक और चूज़ा भी जाने को तैयार है। तो अभी सिचुएशन है ना, बल्कि वो मर ही चुका है। अभी जो सिचुएशन है ना, देखें, मुझे नहीं पता क्या होगा, क्या सिम्टम्स होंगे, क्या सर्वाइवल होगा। बस कुछ चीज़ें थी जो मैंने कहा मैं आपको बताऊँ, इंपॉर्टेंट है। देखें, 2 दिन में असूलन बीमारी को सेट होकर सही हो जाना चाहिए था, लेकिन बीमारी सही नहीं हुई। इसके 2 रीज़न थे। या तो मुझे मेडिसिन लाज नहीं आई, वो जो मेडिसिन थी ना उससे अच्छा काम नहीं किया, मेडिसिन में कोई ना कोई इशू हो सकता है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि हमारी जो मैनेजमेंट थी ना वो यहाँ की अच्छी नहीं थी। यानी कि यहाँ पे मैं तो बुरा था, मैंने 2 दिन पहले चेंज कर दिया था, 3 दिन पहले, लेकिन अगेन वो थोड़ा सा गीला हो गया था। जब मैंने उठाया तो वो खास गंदा नहीं था, साफ़ ही बुरा था, बस वो थोड़ा सा नीचे से गीला था। तो इसलिए मैंने इसकी सफाई कर दी है, और कल मैं सोच ही रहा हूँ कि इसकी दोनों मेडिसिन चेंज कर दूँ, और अल्लाह का नाम लेके कोई दूसरी मेडिसिन ट्राई करता हूँ। दूसरी मेडिसिन 3500 रुपये की है, लेकिन अभी जो चूज़ा मर चुका है हमारा वही 40-50 हज़ार रुपये का मर चुका है। तो ये है कि कुछ नहीं, बर्दाश्त करेंगे, अल्लाह का नाम लेके अब क्या कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा मैं आपको सिर्फ आइडिया दे दूँ कि बीमारी का पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से ट्रीट कर सकते हो। सबसे पहले तो भाई मुझे जो लग रहा है रीज़न, वो शायद बारिशों में हल्का फुल्का पानी आया, उस चक्कर में गीला और गंदगी की वजह से ये हो गया। मैं आपको सारी बातें इसलिए खोल के बता रहा हूँ कि देखें, कोई बंदा नेट पर एक ऐसा होगा जो आपको बताए कि बीमारी का क्या रीज़न है, किस तरीके से ट्रीट करना है, और उसकी अपनी गलती कहती, कोई एक भी नहीं बताएगा आपको। मैं आपके इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे पता है लोग मजाक बनाएंगे कमेंट में आके कि यार ये तुम तो हो ही फारिग, तुम्हें तो कोर्स बेचने का शौक है और तुम्हें खुद तो फार्मिंग का पता नहीं। लेकिन बनाने का रीज़न ये है कि मैं हूँ या कोई भी हो, चीज़ें होती हैं। एक अच्छा हार्ट का सर्जन भी डॉक्टर है ना अगर, तो वो भी क्या पता हार्ट अटैक से मर जाए, या उसके कोई अपने जानने वाले मर जाए, क्योंकि ये हाथ में नहीं होता, ये अल्लाह के हाथ में होता है। हमारे हाथ में सिर्फ तदबीरें होती हैं। बस ये फ़र्क होगा उस डॉक्टर में और एक नाई में, कि अगर वो डॉक्टर ऑपरेशन करेगा तो पॉसिबली चीज़ बच जाए, और एक नाई ऑपरेशन करेगा तो क्या पता वो मर जाए। बस ये एक फ़र्क होता है नॉर्मली, लेकिन मरना जीना वो अल्लाह के हाथ में होता है। और दूसरा तो क्या कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, पहला रीज़न ये हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ी सी ओवर क्राउडिंग, तो ओवर क्राउडिंग से कॉक्सी आती नहीं है, क्या पता ओवर क्राउडिंग की वजह से आ गई, चूज़ा ज़्यादा हुआ इस वजह से आ गई हो। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि बारिश के पानी की वजह से थोड़ी सी शुरू में आ गई हो। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि सफाई में थोड़ी सी देर हो गई है, और ये जो फीड है ना, ये असल में ज़मीन पे गिर जाती हो और चूज़ा ज़मीन से उठा के खाता हो, तो इस चक्कर में भी कॉक्सी आ जाती है। यानी कि कंटेमिनेटेड फीड जो होती है, इस वजह से भी कॉक्सी आ जाती है। ये 3 रीज़न होते हैं कॉक्सी के आने के। कॉक्सी को ट्रीट करने के 3-4 ड्रग्स होती हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं और बहुत जल्दी सही हो जाती है। मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कॉक्सी 4 दिन चली है, वरना अल्लाह का शुक्र है कि जो पहले मेडिसिन इस्तेमाल करता था 2 दिन में कॉक्सी में रिजल्ट आ जाता था। मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि ये मेडिसिन बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं थी, मेडिसिन कचरा थी, जिस चक्कर में हमारा इतना शदीद कचरा हो गया। मैं लेते जो ना 3500 रुपये की मेडिसिन थी, 1000 की थी, और ये 100 ग्राम की थी, वो लीटर की थी। मैं कहा ये ले लेते हैं, क्या ज़रूरत है वो लेने की, लेकिन मेरा दिमाग कह रहा है कि वो काम भी करती। कल तक कोई इफेक्ट नहीं आया, तो जैसे मैं उस मेडिसिन की तरफ में स्विच कर जाऊँगा, सुबह तक देखूँगा चीज़ें अगर हल्की सी पता नहीं लगे तो फिर उस मेडिसिन की तरफ चला जाऊँगा। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें हो गई। अब बेसिकली सफाई का मैंने आपको बताया कि सफाई इसलिए ज़रूरी होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप फॉर एग्जांपल बारिश में बैठ के अगर बुखार की दवाई खाओगे तो आप नहीं सही होगे। आपको ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ एक अच्छा एनवायरनमेंट हो, थोड़ा सा गर्म एनवायरनमेंट हो, थोड़ी सी हाइजीन मेंटेन हो, तो आप वहाँ पे सही हो सकते हो। तो इसी तरीके से मैंने कहा हो सकता है कि गंदगी ज़्यादा हो, इस चक्कर में मैंने सफाई भी कर दी है, बर्तन भी धो दिए और बहुत सारी चीज़ें ना अच्छी खासी वॉश कर दी हैं। अब रीज़न क्या होगा, अगर अब पैटर्न ये होना चाहिए असूलन, जो मैं आपको बताऊँ ना, कि विदिन 2 to 3 डेज़ ये सही हो जाएगी। कॉक्सी जो होती है ना, कॉक्सी इटसेल्फ पैरासिटिक डिजीज़ होती है, विच मीन्स कि ये ना ही क्या कहते हैं वायरल होती है, ना ही बैक्टीरियल होती है। ठीक है, पैरासिटिक डिजीज़ होती है, या फंगल इन्फेक्शन भी कह लो अगर आप कहना चाहो तो, लेकिन वैसे पैरासिटिक डिजीज़ होती है। तो इसके अंदर
बेसिकली ये ऐसी नहीं होती जैसे कि एंटीबायोटिक के थ्रू हम कोई भी बैक्टीरियल डिजीज़ बहुत जल्दी ट्रीट कर लेते हैं। तो कुछ हर डिजीज़ का एक पैटर्न होता है। देखिए मैंने आपको बताया कि वीडियो शायद लंबी हो जाए, लेकिन हर डिजीज़ का एक पैटर्न होता है कि वो बेसिकली इतने दिन में वो ख़त्म हो जाती है। कोई 6 दिन में ख़त्म हो जाती है, कोई 7 दिन में ख़त्म हो जाती है, कोई 3 दिन में ख़त्म हो जाती है। बैक्टीरियल डिजीज़ नॉर्मली जल्दी ख़त्म हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वायरल, ठीक है। लेकिन जो पैरासिटिक डिजीज़ होती है ना, ये काफ़ी लंबी चलती हैं और इनका जो रेशो होता है ना वो काफ़ी लंबा चलता है। या तो ये बहुत जल्दी ट्रीट हो जाती है नॉर्मली, या अगर ये लंबी चलती हैं तो फिर अच्छा खासा टाइम चलती हैं। तो जहाँ तक का मुझे लग रहा है ना इस बीमारी का पैटर्न, वो है नेक्स्ट 3 डेज़। नेक्स्ट 3 डेज़ के अंदर अल्लाह ने चाहा तो ये चीज़ें सारी ख़त्म हो जाएंगी और उसके बाद जो है हमारा बट काफ़ी हद तक रिकवर कर जाएगा, या उसमें अच्छी खासी बट की मोर्टेलिटी हो जाएगी। मुझे अभी तक सिचुएशन समझ में नहीं आई। जो बट केज में है ना, 450 बट में से आज 20 बट मारा है। तो जो मैंने वहाँ पे शिफ्ट किया था, और यहाँ पे जो बट है यहाँ पे तकरीबन 90 के करीब मोर्टेलिटी आई है, 80 के करीब मोर्टेलिटी आई है। तो शायद यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे बट पानी वगैरह कम पीता है, वहाँ पे ज़्यादा पी लेता, तो इसलिए बच जाए, इसीलिए मैंने शिफ्ट कर दिया। मैंने कहा एटलीस्ट कुछ तो बचे, अगर कोई भंड भी लगता है तो पता लगे, ज़्यादा भी शिफ्ट करने में डिस्टर्ब ना हो जाए, बीमार पड़े। लेकिन ओवरऑल जो कंडीशन है ना वो कल तक उम्मीद करते हैं बेहतर हो जाए, क्योंकि कॉक्सीजन आपको पैटर्न बताया कि पैरासिटिक डिसीज़ जितनी भी होती है ना ये लंबी चलती हैं, प्रोलॉन्ग होती हैं, ये ऐसी नहीं होती कि ये जल्दी से ट्रीट हो जाए। तो अभी बट की हेल्थ थोड़ी सी ख़राब हुई है, उम्मीद करते हैं कि अगले 2-3 दिन में ये बेहतर हो जाएगी। तो सबसे पहली बात, नुकसान तो देखें जो था अल्लाह के नसीब में था वो हो गया, ना था वो हो गया। आप में से बहुत सारे लोग नज़र बोलेंगे, नज़र भी है लेकिन कुछ अपनी गलतियाँ भी होती हैं, इंसान को अपनी गलतियाँ भी माननी चाहिए। भारत नज़र का भी बहुत कुछ हो सकता है। मैंने वीडियो में बंदे ने मुझे कहा था वीडियो देखने के बाद कि यार आपका चूहा तो किस तरह फिट होता है। वैसे बंदे रील्स बनाता हूँ तो रील्स में मैं अल्लाह यानी कि माशाल्लाह भी साइड पर नहीं लिख सकता था, ऐसे बहुत हल्का फुल्का सा म्यूज़िक होता है, साउंड इफेक्ट्स होते हैं, वो बुरा लगेगा पर्सनली। तो उसने भी मुझे कहा था कि यार क्या कहते हैं आपका चूहा बहुत हेल्दी होता है, हमारा चूहा तो ऐसा नहीं होता। तो विदिन 3 डेज़ हमारा चूहा ज़रा वैसा हो गया, तो कोई मसले वाली बात नहीं, अल्लाह खैर करे। लेकिन इन जनरल मैंने कहा आपको ज़रा सा आइडिया दे दूं कि भाई 4 दिन में इतना बेहतरीन चूज़ा माशाल्लाह से चल रहा था, बहुत बेहतरीन चल रहा था, और मेरा ख्याल था कि बहुत बेहतरीन चलेगा आगे तक। लेकिन किस्मत में कुछ और चीज़ें लिखी हुई होती हैं, तो जाहिर सी बात है वो चीज़ें कुछ अनप्लान हो गई और कुछ चीज़ें बिल्कुल ही ना कह सकते हैं ना कि बिल्कुल ही ख़तरनाक किस्म की हो गई हैं। खैर अल्लाह का शुक्र है चीज़ें बेहतर हैं, मेंटेन है। लेकिन मैंने कहा आपको सिर्फ एक जनरल परसेप्शन दे दूँ कि कहानी किस तरीके से चल रही है, किस तरीके से डिजीज़ ट्रीट करेगी। तो होपफुली विदिन 3 डेज़ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और मेडिसिन सोच रहा हूँ कल चेंज कर दूँ हर हालत में, क्योंकि इसका अभी भी जरा सिचुएशन देख रहे हो, जो सिमट के बैठा हुआ है, इनका पेट भरा हुआ है, इनका पेट भरा हुआ है, उन्होंने पानी वानी तो पिया हुआ है, चलो ये बात तो अच्छी है। लेकिन फिर भी कोई सिचुएशन अच्छी मज़ेदार नहीं है। देखते हैं सुबह तक क्या जैसे भी प्लान होता है, फिर उसके बाद जो है मेडिसिन को भी अपडेट करेंगे। तो बस वीडियो यहीं पर एंड कर देते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ ही अगर उनसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हो तो फार्मिंग कोर्स भी बाय कर सकता है, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़। और कोर्स के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें बहुत डिटेल में शेयर की हुई हैं। ये तो एक वर्थ एक्सपीरियंस है, आपके भाई ने ऐसा एक्सपीरियंस भी लिया है जिसमें सिंगल डे 800, 1000, 1100 मोर्टेलिटी पर भी आए हैं। और उस टाइम पे तो मेरे ये तो माल छोटा है ना, वो तो तकरीबन 3.5 महीने का 8 किलो के ऊपर का माल था वो। तो कोई बात नहीं, होता है यार, इस काम में लाइफ स्टॉक है, लेकिन चीज़ें सारी चल रही हैं। तो जाहिर सी बात है अगर आपको इस तरह के किसी बंदे से हेल्प चाहिए जिसने काम भी किया और पढ़ भी रहा है, साथ में पोलिटिक्स एंड क्रैश यूनिवर्सिटी से, तो आपको मेरे हिसाब से बहुत कम फिजिबल बंदे मिलेंगे नेट पर, और मैं उनमें वाहिद उनमें से एक ही हूँ। तो बस मिलते हैं कल के एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो अगेन वीडियो को लाइक करेगा। मिलते हैं कल के एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।